एक तरफ 1,76,000 करोड़ का घोटाला और लाचारी, और दूसरी तरफ दुश्मनों के घर में घुसकर मारने वाला नया भारत। आखिर कैसे एक चाय वाले ने 60 साल पुरानी पारिवारिक राजनीति की जड़ें हिला दी? ये कहानी नहीं, वो सच है जो आपको अंदर तक झकझोर देगा। चलिए पर्दा उठाते हैं। कांग्रेस एक्सपोज्ड। दोस्तों, आज हम एक ऐसे सच से पर्दा उठाने जा रहे हैं जिसे शायद आपने महसूस तो किया होगा, लेकिन उसकी गहराई को कभी इस तरह से नहीं समझा होगा। क्या आपने कभी सोचा है कि एक देश जिसके पास अपार क्षमता थी, जो सोने की चिड़िया कहलाता था, वो आजादी के दशकों बाद भी विकासशील डेवलपिंग देशों की लाइन में क्यों खड़ा रहा? क्यों दशकों तक गरीब सिर्फ गरीब ही बना रहा और राजनीति एक पारिवारिक बिजनेस बनकर रह गई? आज हम बात करेंगे उस दौर की जिसे द लॉस्ट डेकेड कहा गया, और फिर बात करेंगे उस बदलाव की जिसने न सिर्फ भारत को बल्कि पूरी दुनिया को हैरान कर दिया। आज हम कांग्रेस की उन नीतियों का पर्दाफाश एक्सपोज करेंगे जिन्होंने देश को पीछे धकेला, और आपको बताएंगे कि कैसे एक चाय बेचने वाले साधारण व्यक्ति नरेंद्र मोदी ने न्यू इंडिया की नींव रखी। चलिए फ्लैशबैक में चलते हैं। साल 2004 से 2014 का दौर। इसे अगर घोटालों का दशक कहा जाए तो गलत नहीं होगा। एक के बाद एक ऐसे घोटाले सामने आए जिन्होंने देश की नींव हिला दी। हवा में 2G स्पेक्ट्रम घोटाला 1.76 लाख करोड़, जमीन के नीचे कोयला घोटाला 1.86 लाख करोड़, खेल के मैदान में कॉमनवेल्थ गेम्स CWG घोटाला, जल, थल और नभ, कोई ऐसी जगह नहीं बची थी जहां भ्रष्टाचार न हुआ हो। महंगाई दर आसमान छू रही थी, विदेशी निवेशक भारत छोड़कर जा रहे थे, और सरकार के अंदर एक अजीब सी पॉलिसी पैरालिसिस, नीतिगत पंगुता आ गई थी। फैसले लेने वाला कोई नहीं था, रिमोट कंट्रोल से सरकार चल रही थी। तुष्टीकरण की राजनीति और वोट बैंक के लिए देश की सुरक्षा और विकास से समझौता किया जा रहा था। आपको याद होगा, कांग्रेस के ही एक पूर्व प्रधानमंत्री ने एक बार सरेआम माना था कि जब हम दिल्ली से 1 रुपया भेजते हैं तो गरीब तक सिर्फ 15 पैसे पहुंचते हैं, बाकी 85 पैसे कहां जाते थे? वो जाते थे बिचौलियों और भ्रष्ट सिस्टम की जेब में। कांग्रेस ने इस सिस्टम को बदलने की कभी कोई ठोस कोशिश नहीं की, क्योंकि शायद यही सिस्टम उनकी राजनीति को पालता था। लेकिन फिर आया साल 2014। देश निराशा के समंदर में डूबा था, और तब एक ऐसे नेता का उदय हुआ जिसका ना तो कोई राजनीतिक गॉडफादर था और ना ही कोई शाही परिवार। गुजरात के एक छोटे से रेलवे स्टेशन पर चाय बेचने वाले एक साधारण से लड़के ने भारत के प्रधानमंत्री पद की शपथ ली। नाम था नरेंद्र दामोदर दास मोदी। उन्होंने सत्ता संभालते ही पहला संदेश दिया, मेरी सरकार गरीबों को समर्पित है। ये सिर्फ एक नारा नहीं था, बल्कि अगले 10 सालों में भारत की तस्वीर बदलने वाले ब्लूप्रिंट की पहली लाइन थी। पीएम मोदी जानते थे कि उस भ्रष्ट 85 पैसे खाने वाले सिस्टम को खत्म करने का सिर्फ एक तरीका है, टेक्नोलॉजी। और यहीं से जन्म हुआ जम ट्रिनिटी, जानधन आधार मोबाइल का। एक जनधन योजना और भ्रष्टाचार का अंत है, जहां कांग्रेस 60 सालों में देश के हर गरीब को बैंक तक नहीं पहुंचा पाई। मोदी सरकार ने सिर्फ कुछ महीनों में करोड़ों जनधन बैंक खाते खोल दिए। नतीजा, आज दिल्ली से जो पैसा DBT डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर किसान या गरीब के लिए निकलता है, वो 100% सीधा उसके बैंक अकाउंट में जाता है। बिचौलियों का खेल हमेशा के लिए खत्म। 2 डिजिटल इंडिया और UPI क्रांति। एक समय था जब विपक्ष के नेता संसद में खड़े होकर मजाक उड़ाते थे कि भारत के गांवों में लोग इंटरनेट कैसे चलाएंगे, कैशलेस कैसे होंगे। आज वही भारत UPI यूनिफाइड पेमेंट्स इंटरफेस के मामले में अमेरिका और यूरोप को पीछे छोड़कर दुनिया का नंबर 1 देश बन गया है। आज रेहड़ी पटरी वाला भी शान से QR कोड स्कैन करवाता है। ये है मोदी का भारत। 3 बुनियादी ढांचा इंफ्रास्ट्रक्चर का विस्फोट। कांग्रेस के समय सड़कें कागजों पर बनती थीं। आज नितिन गडकरी जी के नेतृत्व में हाईवे बनने की रफ्तार दुनिया में सबसे तेज है। आज भारत वंदे भारत जैसी वर्ल्ड क्लास ट्रेनें खुद बना रहा है। नए एयरपोर्ट, नए एम्स, और हर गांव तक बिजली जो काम 70 सालों में नामुमकिन लगता था, वो आज जमीन पर हकीकत बन चुका है। 4 गरीब कल्याण। उज्ज्वला योजना के तहत करोड़ों महिलाओं को धुएं से आजादी मिली। स्वच्छ भारत अभियान के तहत करोड़ों शौचालय बने, जिसने महिलाओं को सम्मान और सुरक्षा दी। 80 करोड़ लोगों को मुफ्त राशन, और आयुष्मान भारत के तहत 5 लाख तक का मुफ्त इलाज। मोदी ने विकास को सिर्फ अमीरों तक सीमित नहीं रखा, बल्कि उसे आखिरी पायदान पर खड़े इंसान तक पहुंचाया। चलिए वापस याद करते हैं 2008 का वो काला दिन, 26/11 मुंबई आतंकी हमला। पूरे देश का खून खौल रहा था। हमारी सेना और सुरक्षा बल पाकिस्तान को करारा जवाब देने के लिए पूरी तरह तैयार थे। लेकिन उस समय की कांग्रेस सरकार ने क्या किया? उन्होंने सेना के हाथ बांध दिए और पाकिस्तान को कागजी खत यानी डोसियर्स भेजते रहे। कांग्रेस के राज में आतंकवादियों को जवाब देने के बजाय उनके सामने लाचार बनकर खड़े रहना ही नीति बन चुका था। सीमा पार से आतंकी आते थे, धमाके करते थे, और आका सुरक्षित बैठे मुस्कुराते थे। लेकिन 2014 के बाद लाल किले से एक नई नीति का ऐलान हुआ, जीरो टॉलरेंस अगेंस्ट टेररिज्म। उरी हमला 2016,
जब आतंकियों ने हमारे सोते हुए जवानों पर हमला किया तो भारत ने पहली बार सीमा पार जाकर सर्जिकल स्ट्राइक की। पाकिस्तान के होश उड़ गए। पुलवामा हमला 2019। जब फिर से कायराना हरकत हुई तो भारत ने बालाकोट एयर स्ट्राइक करके पाकिस्तान के अंदर घुसकर आतंकी ठिकानों को तबाह कर दिया। दुनिया ने देखा कि ये वो पुराना दबा हुआ भारत नहीं है, यह नया भारत है। यह भारत घर में घुसता भी है और मारता भी है। राफेल जेट्स की डिलीवरी हो या डोकलाम और गलवान में चीन की आंखों में आंखें डालकर जवाब देना हो, मोदी सरकार ने दुनिया को बता दिया कि भारत की संप्रभुता से समझौता अब नामुमकिन है। अब बात करते हैं उन मुद्दों की जिन्हें कांग्रेस ने दशकों तक सिर्फ वोट बैंक की राजनीति के लिए अटकाए रखा। एक, धारा 370 का खात्मा, आर्टिकल 370 एब्रोगेशन। कांग्रेस ने देश के माथे पर धारा 370 नाम का एक ऐसा कलंक लगा रखा था जिसने कश्मीर को भारत से मानसिक रूप से अलग कर दिया था। कहा जाता था कि अगर 370 हटी तो कश्मीर में खून की नदियां बहेंगी, तिरंगा उठाने वाला कोई नहीं मिलेगा। लेकिन 5 अगस्त 2019 को एक झटके में 370 को इतिहास के पन्नों में दफना दिया गया। आज कश्मीर में पत्थरबाजी और अलगाववाद खत्म हो चुका है। आज वहां रिकॉर्ड टूरिज्म हो रहा है। लाल चौक पर तिरंगा शान से फहराता है और कश्मीरी युवा हाथों में पत्थर नहीं बल्कि लैपटॉप थामकर आगे बढ़ रहे हैं। 500 सालों का इंतजार और भव्य राम मंदिर, जिस प्रभु श्री राम के अस्तित्व पर ही कांग्रेस ने कोर्ट में हल्फनामा अफिडाविट देकर सवाल खड़े कर दिए थे, जिन्हें काल्पनिक बताया गया था, उसी अयोध्या में 500 वर्षों के लंबे संघर्ष और करोड़ों सनातनियों के बलिदान के बाद 22 जनवरी 2024 को भव्य राम मंदिर में रामलला विराजमान हुए। बिना किसी दंगे के पूरी तरह कानूनी प्रक्रिया का पालन करते हुए मोदी सरकार ने अपनी सांस्कृतिक विरासत, कल्चरल हेरिटेज को वो सम्मान दिया जिसकी वो हकदार थी। काशी विश्वनाथ कॉरिडोर हो या उज्जैन का महाकाल लोक भारत अपनी जड़ों से पुनः जुड़ रहा है। एक समय था जब दुनिया के मंचों पर भारत को सिर्फ एक गरीब और मदद मांगने वाले देश की तरह देखा जाता था। लेकिन आज जब डॉक्टर एस जयशंकर अंतरराष्ट्रीय सम्मेलनों में बोलते हैं तो पूरी दुनिया चुप होकर सुनती है। रूस यूक्रेन युद्ध के समय जब अमेरिका और यूरोप भारत पर दबाव बना रहे थे, तब भारत ने साफ कह दिया, हमारी प्राथमिकता हमारे 140 करोड़ नागरिक हैं। भारत ने अपनी शर्तों पर सस्ता तेल खरीदा और अपनी संप्रभु विदेश नीति, इंडिपेंडेंट फॉरेन पॉलिसी का लोहा मनवाया। वैक्सीन मैत्री। कोरोना महामारी में जब अमीर देश स्वार्थी बन रहे थे, भारत ने 100 से ज्यादा देशों को मेड इन इंडिया वैक्सीन भेजी। G20 प्रेसिडेंसी। भारत ने G20 को सिर्फ एक बंद कमरे की बैठक नहीं बल्कि एक जन आंदोलन बना दिया। अंतरिक्ष में इतिहास। चंद्रयान 3 ने जब चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर तिरंगा लहराया तो भारत ऐसा करने वाला दुनिया का पहला देश बन गया। दोस्तों, आज तथ्य आपके सामने है। एक तरफ वो दौर था जहां परिवार पहले था और देश बाद में, जहां नीतिगत अपंगता थी, घोटाले थे और विदेश नीति में लाचारी थी। और दूसरी तरफ पिछले 10 सालों का वो दौर है जहां राष्ट्र प्रथम, नेशन फर्स्ट का विचार है, जहां टेक्नोलॉजी से भ्रष्टाचार मिटाया गया, गरीबों को उनका हक मिला, सीमाएं सुरक्षित हुई और भारत दुनिया की 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था, 5th लार्जेस्ट इकोनॉमी बनकर उभर चुका है, जो बहुत जल्द तीसरी सबसे बड़ी ताकत बनने जा रहा है। फैसला आपका है। क्या आप उस अतीत की तरफ वापस जाना चाहते हैं या एक विकसित भारत, डेवलप्ड इंडिया के सपने को साकार होते देखना चाहते हैं? अगर आपको इस पूरी डॉक्यूमेंट्री में दिए गए तथ्य और विश्लेषण पसंद आए हों, तो इस वीडियो को शेयर करके हर भारतीय तक सच पहुंचाएं। वीडियो को लाइक करें और कमेंट में लिखकर बताएं कि आपके नजरिए से पिछले 10 सालों का सबसे बड़ा बदलाव कौन सा रहा। चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें ताकि ऐसे ही धमाकेदार और तथ्यात्मक वीडियो आप तक पहुंचते रहें। जय हिंद, वंदे मातरम। दोस्तों, वीडियो खत्म करने से पहले मैं एक बहुत जरूरी बात कहना चाहता हूं। मुझे अच्छी तरह पता है कि इस वीडियो के पब्लिश होते ही कमेंट बॉक्स में क्या होने वाला है। जो कड़वा सच आज मैंने यहाँ तथ्यों, फैक्ट्स के साथ रखा है, वो कुछ लोगों को बहुत चुभेगा। एक पूरा इकोसिस्टम और कांग्रेस के अंधे समर्थक कमेंट बॉक्स में आएंगे, बौखलाएंगे और बिना तर्क दिए गालियां देना शुरू कर देंगे। लेकिन एक कहावत है, जब सच तीर की तरह सीधा निशाने पर लगता है तो दर्द और बौखलाहट होना तय है। मुझे उनकी गालियों से कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि मेरा काम था आप तक सच पहुंचाना। अब यह लड़ाई मेरी नहीं, आपकी है। अगर आपको लगता है कि इस वीडियो में कही गई एक एक बात 100% सच है, तो आज आपका एक एक कमेंट उन गालियों पर भारी पड़ना चाहिए। कमेंट बॉक्स में जय हिंद लिखिए और बताइए कि आप इस नए भारत के साथ खड़े हैं या उस पुराने भ्रष्टाचार के साथ। सच को सपोर्ट करने के लिए वीडियो को अभी लाइक करें और इसे हर व्हाट्सएप ग्रुप में शेयर करके उन गालियां देने वालों को उनका असली आईना दिखाएं। सब्सक्राइब करें और जुड़े रहें हमारे साथ। जय हिंद, वंदे मातरम।